नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चले आ रहे तनाव के इतिहास के बारे में जाना था। इस बार हम दोनों देशों के बीच पिछले एक सप्ताह से चले आ रहे युद्ध की स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस युद्ध पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, रूस के ताबड़तोड़ हमले के 10 दिन बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल गिरा रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी अब जवाबी कार्रवाई का मन बना लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को कीव के एयर डिफेंस ने रूस की एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। वहीं रूस से जंग को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस के 9,000 सैनिकों को मार गिराया और 217 टैंकों को भी नष्ट कर दिया गया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस से लड़ने के लिए 16,000 विदेशी सैनिक जंग में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं रूस ने भी स्वीकार किया है कि जंग में उसने अब तक 500 से भी अधिक सैनिकों को खो दिया है। न्यूज एजेंसी नेक्स्टा का दावा है कि यूक्रेन में रूस के मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवत्स्की की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन की ओर से रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया है। कीव पोस्ट के मुताबिक कीव पोस्ट की ओर से दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 8वें दिन यूक्रेन ने रूस के 30 प्लेन, 374 ऑटोमोबाइल टेक्निक्स, 42 MLRS, 900 AFV, 31 हेलीकॉप्टर, 90 आर्टिलेरियन सिस्टम, 2 कटर, 217 टैंक, 11 एंटी एयर डिफेंस, 3 UAV का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने रूस के सुखोई 30 विमान को कीव से 40 किलोमीटर दूर इरपिन में मार गिराया है। इससे ये बताया गया है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अभी काम कर रहा है। आगे बताया गया है कि 30 रूसी फाइटर जेट, 20 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। हमले के बीच जर्मनी ने यूक्रेन की मदद तेज करने की बात कही है। कहा गया है कि 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन भेजी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की ओर से दावा किया गया है कि 10 दिन पहले शुरू हुए रूस के हमले में अब तक यूक्रेन में कम से कम 227 नागरिक मारे गए हैं और 525 अन्य घायल हो गए हैं। जबकि ग्राउंड लेवल पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि इससे दुगने लोग घायल हैं। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी की भी मौत हो चुकी है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी अटैक की वजह से खार्किव में 3 स्कूल और एक चर्च पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। बता दें कि खार्किव कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब अगर बात ओख तिर्का शहर की करें तो रूसी सैनिक यहाँ भी काफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यूक्रेन सरकार का दावा है कि रूस की ओर से हो रहे हमलों में 12 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। बता दें कि रूस अब तक अपने हमलों से यूक्रेन की कई बड़ी चीजों को नष्ट कर चुका है। उसने यूक्रेन द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े विमान को कुछ दिन पहले नष्ट किया था। इसके अलावा रूस उसके कई एयरपोर्ट तबाह कर चुका है। रूस खार्किव स्थित यूक्रेनी सेना के हेडक्वार्टर को भी डैमेज कर चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 18,000 भारतीय निकाले गए हैं तथा बुधवार को जारी एडवाइजरी के अनुपालन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र खार्किव छोड़कर पास के पैसोचिन पहुंच गए हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 1000 है। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 विमानों से भारत सरकार अपने 6,400 नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला चुकी है। साथ ही भारतीयों को वापस लाने के वास्ते अगले 24 घंटों के लिए 18 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। युद्ध के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सनफ्लावर ऑयल आदि के दाम बढ़ सके हैं। गोला बारूद के इस घमासान के बीच पूरे विश्व में अशांति का माहौल पैदा हो गया है। युद्ध का समाधान केवल आध्यात्मिक झुकाव से ही संभव है। इतिहास गवाह है कि किसी भी नेता या अभिनेता से बढ़कर साधु संतों के विचारों से ही देश दुनिया में शांति व अमन को कायम किया गया है। युद्ध जैसी स्थिति अधर्म की वृद्धि होने के कारण पूर्व निर्धारित नक्षत्रों और ग्रहों के आधार से पैदा होती है। ऐसी स्थिति को केवल पूर्ण परमात्मा का प्रतिनिधि संत ही टाल सकता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ऊपर के लोगों से अवतार गण अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। काल भ्रम के अवतार युद्ध और विध्वंस आदि का सहारा लेकर धर्म की स्थापना
स्थापना करते हैं। जैसे भगवान परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण आदि ने नरसंहार कर धर्म की स्थापना की थी, किंतु पूर्ण परमात्मा के अवतार ऐसा नहीं करते। वो अपनी अद्वितीय शक्ति व तत्व ज्ञान से सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बड़े बड़े विध्वंस को टाल देते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसी ही एक अनहोनी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने आज से 600 वर्षों पूर्व होने से रोका था। जब कबीर साहिब जी ने घोषित किया था कि वो अपना शरीर मगहर में छोड़ेंगे, तब उनके लाखों हिंदू व मुसलमान अनुयायी उनके शव के लिए शस्त्र लेकर मगहर में हाजिर हो गए थे। उस समय के भविष्यवक्ता व ज्योतिषियों के मुताबिक वहाँ पर महाभारत से भी भयंकर युद्ध होना था, लेकिन समर्थ परमात्मा कबीर साहिब जी की असीम रजा से वो युद्ध भी टल गया, जिसमें न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते और कितनी स्त्रियां विधवा। मगहर में परमात्मा कबीर जी के शव की जगह सुगंधित फूल पाए गए थे, जिसे हिंदू व मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया था और उस जगह 2 अलग अलग यादगारें बना दी थी। हिंदू राजा वीर देव सिंह बघेल और मुस्लिम राजा बिजली खान पठान द्वारा बनाई गई वो यादगारें आज भी मौजूद हैं। उस विस्तार में आज भी हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के वर्तमान अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व से अशांति व तनावों को दूर कर सकते हैं और धर्म की स्थापना कर शांति व अमन को कायम कर सकते हैं। ऐसे में देश दुनिया के लोगों और सरकारों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए अद्वितीय तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय लें, जिससे स्वतः ही युद्ध की स्थिति टल जाएगी और विश्व में शांति कायम हो जाएगी। धन्यवाद।